हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएम सीरीज़। फ्रेंड्स, आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर परमाणु की संरचना। फ्रेंड्स, बताते हैं आपको कि हम आज पढ़ेंगे उतना ही सिलेबस पढ़ेंगे जितना कि आपका न्यू रिवाइज सिलेबस है। जो सिलेबस डिलीट कर चुका है सीबीएसई बोर्ड, वो हमें इसमें नहीं पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जैसे कि नीट या IIT-JEE में ज़रूर आते हैं, तो उस टॉपिक को आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना एमकेएम का वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटम्स में। एटम हमारा एक ऐसा पार्टिकल है जो कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है। चलिए आपको समझाते हैं इसको बोर्ड पर। एक एटम मिलकर बना होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसका सिंबल होता है P, इसका E और इसका N। स्मॉल सिंबल होते हैं। P पर हम लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज, E पर नेगेटिव चार्ज और N होता है न्यूट्रल। P और N जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके सराउंडिंग में जो ऑर्बिटल्स होती हैं, शेल्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उसमें रहते हैं। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा किसी भी एटम के लिए कि फर्स्ट शेल में कम से कम यानी कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद जो अगली कक्षा है हमारी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद फिर से 8, और इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कैल्शियम तक 20, यानी कि हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा सोडियम 11 2 8 1, यानी कि 2 8 10 प्लस 1 11। ये 11 क्या है? ये 11 किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर को ही हम उसके शेल्स की फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए लिखे जाते हैं। अब आती है बात कैल्शियम की। तो कैल्शियम का होता है 20। कैसे लिखते हैं? 2 8 8 2। ओके, तो इतना आप पढ़ चुके हैं। केवल मैंने रिवाइज कराया था आपको, क्लास 10th का कुछ पोर्शन रिवाइज कराया है, और ये भी आप पढ़ चुके क्लास 10th में। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ना चाहेंगे। टॉपिक आता है समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, यानी कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोन्यूट्रॉन्स। सो उसे पढ़ने से पहले एक चीज़ और पढ़ लीजिए आप कि किसी भी एटम और आयन पर चार्ज क्यों आता है। हालांकि ये भी पढ़ चुके क्लास 10th में आप, मैं थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ क्लास 10 का पोर्शन। इसके लिए हम समझ लें कि कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए A, बल्कि हम कहें यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मानते हैं हम E। इसके सबस्क्रिप्ट में होता है A और सुपरस्क्रिप्ट में होता है, इसके सबस्क्रिप्ट में होगा Z और होगा सुपरस्क्रिप्ट में A। ये क्या है? इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसे कहते हैं एटॉमिक मास। अब किसी भी एलिमेंट को के हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे काउंट करेंगे? इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसके लिए समझते हैं। नंबर ऑफ, ये किसके लिए आएगा? फॉर एन एटम। किसी भी एटम के लिए अगर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो याद रखें किसी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जो कि इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। किसी भी एटम के लिए एटॉमिक नंबर
इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब अगर हमें किसी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना है, काउंट करना है, इस तो क्या काउंट करेंगे, उसका हम केवल एटॉमिक नंबर लिख देंगे। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक वेट या मास माइनस एटॉमिक नंबर, या फिर कह सकते हैं A माइनस जेड। ए में से हम z माइनस कर देंगे तो हमारा काउंट हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। सोडियम का 11 सोडियम 23। आपको किसी भी एलिमेंट का सिंबल के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन और उसके यानी कि उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट भी याद होना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको बुक में या फिर क्वेश्चन में वो गिवन हो, फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपसे आपको 1 to 40 एटॉमिक नंबर वाले एटम्स का एटॉमिक नंबर के साथ साथ सिंबल और उस सिंबल के साथ साथ एटॉमिक वेट भी याद होना चाहिए। कैसे होगा, धीमे धीमे हो जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे आपको अल्फ़ाबेट याद हुए थे, जैसे आपको छोटा बड़ा याद हुए थे, जैसे आपको अपने फ्रेंड्स के नाम याद हुए थे, वैसे ही 1 to 40 और मैं कहूँगा 118 जितने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं वो सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर विद एटॉमिक वेट आपको याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। ओके, कैसे, वो मैं आपको उसी टाइम पर ट्रिक बताऊंगा कैसे करने हैं, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 सोडियम 23 के लिए हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या बताया था, किसके इक्वल है ये, एटॉमिक नंबर के। कितना है एटॉमिक नंबर सोडियम का, 11। ओके, और कैसे निकलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इक्वल रहेगा एटम के लिए, तो कितना आएगा 11। अब निकालना है हमें, काउंट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या आ जाएगा A माइनस जेड। कितना है A 23 और Z है 11, सो आंसर इज 12। सो इन केस ऑफ सोडियम we can say that in case of sodium number of protons, number of electrons and number of neutron equals to 11, 11 and 12. ओके, ये समझना है आपको अगले टॉपिक आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स को समझने के लिए कि ये क्या होते हैं। ठीक है, अब आती है बात एटम के साथ आयंस की। जब क्वेश्चन चल रहा है तो क्यों ना हम किसी आयन के लिए भी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एटम के लिए, एटम कितने हो गया, अब आते हैं आयन के लिए। किसी आयन के लिए अगर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं होते। आयन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से या तो अधिक होंगे या कम होंगे। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, अब कैसे निकालेंगे इसके लिए वो हम बताते हैं आपको। बाकी सब वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐसे निकाल सकते हैं हम, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम इसके लिए यहाँ ये आ जाएगा। सपोज कीजिए हमें सोडियम के केस में, सोडियम आयन के केस में, सोडियम 1 पॉजिटिव आयन है मान लीजिए, वो कह रहा है, तो अब इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। बाकी सब वही है 23, हम इसको यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है वो आपसे 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला बताया था आपको अभी, ये आयन के लिए फार्मूला हो जाएगा। क्या करना है इसमें, हमें इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। कितना है एटॉमिक नंबर इसका, 11।
काउंट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या करना है, a माइनस जेड, कितना हो गया 23 माइनस 11 इक्वल्स टू 12। नाउ काउंट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए एटॉमिक नंबर में से उस चार्ज को प्लस या माइनस करना है। अगर वो प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 11 है, 11 प्लस का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन एक लूज हो गया है तो माइनस करना है। अगर प्लस आता है तो यहाँ पर एक माइनस करना है, और अगर यहाँ पर माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर में उसको प्लस करना है। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। क्लियर हो गया। सो इन केस ऑफ सोडियम 11, सोडियम 23, 1 पॉजिटिव चार्ज। कैटायन, सोडियम कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। ओके, तो हम इसको यहाँ पर भी चाहे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। सोडियम आयन P इक्वल्स टू 11, E इक्वल्स टू 10 और N इक्वल टू 12। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा क्वेश्चन का टाइप, समझाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और। अब क्वेश्चन का टाइप उसने चेंज किया। वो आपसे कह सकता है कि इसमें किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं, तो आपको काउंट करना है उस पर चार्ज। इजी हो जाएगा। चार्ज ऑन आयन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें ये मालूम हो कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम उस एलिमेंट का चार्ज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अभी हमें मालूम था कि सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज, बल्कि सोडियम 11 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने थे, 11, 10 एंड 12. Now count the charge on the sodium ion. So charge on sodium ion, अभी हमें नहीं मालूम क्या चार्ज है। क्या करेंगे, 11 माइनस 10, 11 है इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 10 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देयर इज चार्ज कितना आएगा 1, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज। सो सिंबल ऑफ सोडियम आयन इज Na पॉजिटिव। सोडियम आयन का सिंबल क्या होगा, Na पॉजिटिव। ऐसे ही करेंगे। और Cl नेगेटिव आयन, सपोज कि वो आपसे कहे Cl के लिए काउंट कीजिए, तो Cl में वो कह रहा है प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, न्यूट्रॉन जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है अभी, क्योंकि 35.5 होता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे। बस हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मतलब है यहाँ पर। तो क्या आएगा, चार्ज ऑन Cl आयन इक्वल्स टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17, number of electron is 18, 17 minus 18, so the 1 negative. So chloride आयन पर चार्ज होगा Cl1 नेगेटिव। इसे आप इजीली काउंट कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको। अब आता है टॉपिक जो इसके बाद है, वो समझिए। अच्छा ये बताइए कि जो चार्ज है वो तो हुआ, लेकिन चार्ज ऐसा क्यों हुआ, किसी एटम पर नहीं है और आयन पर हो गया। थोड़ा सोचिए। बताया था आपको प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है चार्ज के लिए,
और इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग ऑर्बिटल्स में, कक्षा में, इस पर चार्ज होता है नेगेटिव। तो जब कभी भी अगर हम कहें एटम के केस में प्रोटॉन का नंबर हमेशा इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन के। सपोज कीजिए सोडियम के केस में 11 है और ये भी 11 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो चार्ज क्या आएगा? 0। यानी कि किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, सो इट इज न्यूट्रल इन नेचर। बट इन केस ऑफ आयन there is two types of ions, first is cation and second is anion। तो कैटायन के केस में क्या होगा? कैटायन के केस में हमेशा प्रोटॉन की नंबर हाई होगी इलेक्ट्रॉन से, सो इट हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही सेम केस में अगर हम एनायन कहेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर होगा इलेक्ट्रॉन से कम, सो इट हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ओके, इसको याद रखेंगे, ये आपका की पॉइंट है, ये आपकी ट्रिक है इसको याद करने की, जिससे कि आप इजीली किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इजीली काउंट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि किस पर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, किस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ओके, टॉपिक नेक्स्ट जो कि मेन है, जो बता रहे थे आपको, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। ओके, तो शुरू करते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोप्स वे एलिमेंट्स होते हैं, बल्कि हम कहेंगे आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के दो या दो से अधिक एटम या परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर समान हो, जिनका एटॉमिक नंबर समान हो लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो प्रोटॉन का नंबर भी सेम होगा, ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो, ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। अब इसमें कुछ और स्टडी करना चाहेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, इसलिए वो सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बताया था आपको अभी, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ऑक्सीजन के लिए अगर हम ऑक्सीजन एग्जाम्पल देखें तो O8O16, 8O17, ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल और देख सकते हैं इसमें नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन 7N14 and 7N15, ऐसे ही कार्बन के लिए देखेंगे हम तो 6C12 and 6C13 and 6C14। ठीक है, तो ये हम पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक और होता है 8O18, ये 3 हो गए इसमें। अब देखें समझाने के लिए, आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के दो या दो से अधिक परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है, हम उसे आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। अब आती है बात आइसोबार्स की। क्या कहेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो या दो से अधिक परमाणु जो कि अलग अलग तत्वों के हों, अलग अलग तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा? भिन्न होगा, डिफर होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन परमाणु भार समान होगा। जब परमाणु यहाँ पर क्रमांक भिन्न होगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी डिफर आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी
डिफर आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर देखा जाए तो सेम है, लेकिन ये भी डिफरेंट आएंगे। एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या होगा, देखते हैं। जैसे 6C14 एंड 7N14 दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक वेट सेम है। तो एग्जाम्पल को अगर हम डिफाइन करें इस डेफिनेशन की हेल्प से तो क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक असमान हो यानी कि विभिन्न हो, लेकिन परमाणु भार समान हो, ऐसे तत्वों के परमाणुओं को आइसोबार्स कहते हैं। द एटम्स ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम atomic weight but different atomic number are called isobars. Now next topic is isotones, some neutronic। ठीक है, ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, सेम एलिमेंट्स के ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट होगा, एटॉमिक वेट भी डिफरेंट होगा और प्रोटॉन्स का नंबर भी डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होगा, लेकिन समान होगा तो क्या है, केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कह सकते हैं टू एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट अदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं 15P31 एंड एग्जाम्पल और लेंगे यहाँ पर 16S32। ठीक है, माइनस कीजिए, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस नंबर को इसमें से माइनस करना है, तो 31 माइनस 15 इक्वल्स टू 16 एंड 32 माइनस 16 इक्वल टू 16। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, फिर से ये क्या निकला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफाइन करते हैं, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट ऑल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोटोन्स और सम न्यूट्रॉनिक। हिंदी में बताते हैं इसको, दो तत्वों के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों असमान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसे एटम्स को या परमाणुओं को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं आपको। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच फिर से शेयर कीजिए, जिससे कि उनको इसका बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।